योगी सरकार ने ट्रांसजेंडरों को सरकार द्वारा चलाए जा रहे वृद्धाश्रमों की सुविधा का लाभ उठाने की अनुमति देने का फैसला किया। गरिमा भवन की सुविधा से उन वृद्ध और बीमार ट्रांसजेंडरों को राहत मिलेगी जिनका कोई परिवार नहीं है। राज्य सरकार पहले ही समुदाय के कल्याण के लिए किन्नर कल्याण बोर्ड की स्थापना कर चुकी है। सीएम योगी आज अमेठी जिले की तिलौई विधानसभा विधायक मयंकेश्वर चरण सिंह के छोटे भाई की 13वीं कार्यक्रम में पहुंचे, जहां सीएम योगी ने विधायक से मिलकर शोक संवेदना प्रकट की। बता दें, बीती रात विधायक के छोटे भाई का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया था। योगी सरकार में यूपी के राज्य मंत्री दिनेश खटीक लगातार नाराज चल रहे थे। उन्होंने आज अपने पद से इस्तीफा दे दिया। दिनेश खटीक ने अपना इस्तीफा अमित शाह के नाम पर भेजा। कहा जा रहा है कि वो अपनी नाराजगी हाईकमान से जाहिर करने के लिए दिल्ली पहुंचे। लखनऊ में आज सीएम योगी ने जनता दरबार लगाया। दूर दूर से फरियादी अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे। सीएम योगी ने लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को जल्द निस्तारण के निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश में 18 नगर पंचायतों का फिर से गठन होगा। 20 नगर निकायों की सीमा में विस्तार होगा। मंगलवार को सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में इस पर फैसला हुआ। कुल 56 प्रस्ताव मीटिंग में रखे गए, 55 पर मोहर लगी है। नुपुर शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनको अंतरिम राहत दी। नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी पर 10 अगस्त तक रोक लगा दी गई। उसी दिन मामले की अगली सुनवाई होगी। लखनऊ में लुलु मॉल लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं अब लुलु मॉल के बाहर हंगामा शुरू हो गया। बता दें, मॉल में अयोध्या जगत गुरु परमहंस आचार्य लुलु मॉल में शुद्धिकरण के लिए पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक लिया। इस दौरान पुलिस से परमहंस के बीच बहस भी हुई। लुलु मॉल में नमाज पढ़ने और उसका वीडियो बनाने वाले 4 लोगों को सुशांत गोल्फ सेफ्टी पुलिस ने गिरफ्तार किया। पकड़े गए सभी आरोपी इंदिरा नगर के आबरार नगर के रहने वाले हैं। चारों युवकों ने नमाज पढ़ने की बात कबूल की। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रशासन को ऐसे तत्वों पर सख्ती से निपटने के निर्देश दिए। देवरिया में जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने बीएसए कार्यालय और उप कृषि निदेशक कार्यालय का औचक निरीक्षण किया, जिसमें 23 कर्मचारी अनुपस्थित मिले। इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आगरा से एक बेरहम पति का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में एक पति अपनी पत्नी को डंडे से मारते और घसीटते हुए दिख रहा है। इतना ही नहीं, आरोपी पति ने अपनी पत्नी को बिजली के खंभे से बांधकर उसकी पिटाई की। फिलहाल महिला के भाई ने पुलिस में शिकायत की। पूरा मामला थाना सिकंदराबाद इलाके का बताया जा रहा है। जौनपुर के शाहगंज नगर पालिका परिषद की चेयरमैन गीता जायसवाल और उनके पति प्रदीप जायसवाल के खिलाफ सभासद ने गंभीर आरोप लगाए। सभासद ने रामप्रसाद मोदनवाल ने मुख्यमंत्री नगर विकास मंत्री समेत उच्च अधिकारियों को पत्र भेजकर टेंडर में लाखों के गबन और फर्जी नामांतरण के जरिए जमीन हथियाने का आरोप लगाया। आरोपों की जांच सीबीआई या अन्य किसी स्वतंत्र एजेंसी से कराने की मांग की गई। कुशीनगर के तमकुहीरास तहसील में सोमवार को जलाभिषेक के लिए गए नारायणी नदी में जल भरने गए युवकों को खोजने के लिए प्रधान सहित 40 लोग नाव पर सवार होकर नदी में निकल पड़े थे, लेकिन दिशा भ्रमित होने के कारण बीच नदी में फंस गए। वहीं लोगों की नदी में फंसी होने की जानकारी पर प्रशासन ने दूसरी नाव भेजी, लेकिन डीजल खत्म होने के कारण वो भी बीच में ही फंस गई। फिर तीसरी नाव भेजकर सभी 40 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। फर्रुखाबाद में फतेहगढ़ कोतवाली पुलिस चोरों पर लगाम लगाने में नाकाम साबित हो रही है। फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र में बीती रात चोरों ने 2 घटनाओं को अंजाम दिया। पहली घटना में चोरों ने बरगदिया घाट पर गंगा किनारे बने मंदिर में चोरी की घटना को अंजाम दिया। वहीं दूसरी घटना फतेहगढ़ के मोहल्ला जाफरी की है। सूचना पर पहुंची फतेहगढ़ कोतवाली पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी।
एटा के कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव जिरसमी में सुबह ईंटों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर गांव के एक प्राथमिक विद्यालय की दीवार से हो गई, जिसके बाद प्राथमिक विद्यालय की दीवार गिर गई। ट्रैक्टर स्कूल परिसर में घुस गया। घटना के बाद बच्चों की क्लास शुरू हुई थी। दीवार के मलबे की चपेट में आने से विद्यालय के 4 छात्र घायल हो गए, जिन्हें मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। अलीगढ़ में बारिश कम हो रही है, लेकिन अन्य जिलों में बारिश ने अतरौली तहसील में, गंगा और खेड़ तहसील में यमुना नदी के किनारे बसे 28 गांव के निवासियों के सामने मुश्किल खड़ी कर दी। इन दोनों नदियों में जलस्तर बढ़ने की वजह से जिला प्रशासन सतर्क है। प्रभावित क्षेत्रों में आपदा प्रबंधन टीमों को सक्रिय रहने के निर्देश दिए गए। जिला प्रशासन द्वारा बाढ़ चौकियों के अलावा कंट्रोल रूम के जरिए 24 घंटे नदियों के जलस्तर की निगरानी की जा रही है। यूपी के मुरादाबाद जिले की सिविल लाइन स्थित पुलिस लाइन में अवैध हथियारों को नष्ट करने की कार्रवाई की गई। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में कोर्ट के आदेश पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। बता दें कि ये वो हथियार हैं जिनसे लूट, डकैती और हत्या जैसे जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया। बदायूं के बगरैन के फर्जी साईं बाबा क्लिनिक पर स्वास्थ्य विभाग की मेहरबानी बरकरार है। क्लिनिक पर एफआईआर के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस बीच क्लिनिक संचालिका साजिया के अपना ठिकाना बदलने की खबरें सामने आई है। बताया जा रहा है कि संचालिका ने स्वास्थ्य विभाग के बिसौली क्षेत्र नोडल अधिकारी से आर्थिक सांठगांठ कर मामले को निपटा लिया है। मुजफ्फरनगर जनपद में पिटाई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें दर्जनों लोग लाठी डंडों से कुछ लोगों की जमकर पिटाई कर रहे हैं। वहीं पुलिस ने वायरल वीडियो को संज्ञान में लेते हुए 7 लोगों को गिरफ्तार किया और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की। महाराजगंज के कोल्हुई थाना क्षेत्र के कोल्हुई बाजार में सड़क चालकों की मारपीट का वीडियो सामने आया। सवारी बिठाने को लेकर 2 ऑटो चालक आपस में भिड़ गए थे, जिसमें करीब आधा दर्जन से ज्यादा चालक और अन्य लोग घायल हुए। वहीं चालकों में मारपीट होता देख सवारियों के होश उड़ गए। संभल में 3 मीट की फैक्ट्री पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और एसडीएम के साथ पुलिस ने छापेमारी की। स्थानीय लोगों को रोज शाम बदबू की शिकायत मिलने पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने छापेमारी की। मीट के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे। ज्ञानवापी और श्रृंगार गौरी मंदिर परिसर मामले में हिंदू पक्ष के एक वादी की दलीलों पर वाराणसी की जिला अदालत में सुनवाई हुई। हालांकि किन्हीं कारणों से 1 घंटे की देरी से सुनवाई हुई, जिस कारण वादी संख्या राखी सिंह के वकील अपनी बहस पूरी नहीं कर पाए। रायबरेली और प्रयागराज NH 30 के भदोखर थाना क्षेत्र के मुंशीगंज में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। फ्लाई ऐश लदा ओवरलोड डंपर अनियंत्रित होकर इको स्पोर्ट कार्स पर पलट गया, जिससे कार सवार 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 3 बच्चे बच गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। संभागीय परिवहन अधिकारी देहरादून दिनेश चंद्र पिछोई का सस्पेंशन वापस लिया गया। इसको लेकर सचिव परिवहन की तरफ से बाकायदा आदेश भी जारी कर दिया गया। दिनेश चंद्र पिछोई को चल रही विभागीय जांच में क्लीन चिट मिली है, जिनके बाद उनकी बहाली के आदेश जारी किए गए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज उत्तराखंड के मंदिरों पर लिखी गई किताब बियॉन्ड द मिस्टी वेल टेम्पल टेल्स ऑफ उत्तराखंड का विमोचन किया। इस किताब की खास बात यह है कि लेखिका आराधना जौहरी ने उत्तराखंड में जिलेवार मंदिरों और शिवालयों में जाकर निरीक्षण कर वहां के मंदिरों के साथ ही संत और पहाड़ के रक्षक देवी देवताओं का जिक्र बेहद तर्क के साथ किया है। पौड़ी जनपद के दुगडा इलाके में नरभक्षी गुलदार की दहशत ने ग्रामीणों को घरों में कैद कर दिया। ग्रामीण महिला को निवाला बनाने के बाद से इलाके में खौफ बना हुआ है। वहीं नरभक्षी गुलदार को पकड़ने के लिए वन विभाग की ओर से इलाके में पिंजरे लगाए जा चुके हैं।
मसूरी में लगातार हो रही बारिश ने लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मसूरी देहरादून मार्ग के पहाड़ी से मलबा और पत्थर गिरने शुरू हो गए। साथ ही एक पेड़ भी सड़क पर गिर गया, जिससे मार्ग बाधित हो गया। सड़क बाधित होने की सूचना मिलने पर लोक निर्माण विभाग के अपर सहायक अभियंता पुष्पेंद्र खेड़ा के नेतृत्व में कर्मचारी जेसीबी के साथ मौके पर पहुंचे और मार्ग पर गिरे पेड़ को हटवाने का काम शुरू किया। चौदह जुलाई से शुरू हुआ कांवड़ मेला अपने पूरे शबाब पर है। दिन पर दिन लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है, जिससे लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। जहां सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से कांवड़ रूट पर फ्लैग मार्च निकाला गया, तो जिला प्रशासन की तरफ से मेले को लेकर व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में पत्रकार कल्याण कोष की बैठक आयोजित की गई, जिसमें सीएम धामी ने पत्रकार कल्याण बोर्ड को 2 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की बात कही। पत्रकार को दी जाने वाली पेंशन का नाम मुख्यमंत्री पत्रकार पेंशन योजना करने के साथ ही इसकी नियमावली को भी सरल किए जाने की बात कही। देहरादून में कांग्रेस विधायक भुवन कापड़ी के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में भर्तियों के मामले पर किया गया। प्रदर्शन के दौरान विधायक भुवन कापड़ी ने चयन आयोग पर कई गंभीर आरोप लगाए। ये आरोप नियुक्तियों में धांधली को लेकर थे। उत्तराखंड में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पहले ही जिलाधिकारियों और बड़े अफसरों को निर्देश दिए जा चुके हैं। सरकार की प्राथमिकता सबसे पहले बंद हुई सड़कों को खोलना और आपात स्थिति में लोगों तक मदद पहुंचाना है। उधम सिंह नगर के एसएसपी के निर्देश पर चलाए जा रहे नशे के अभियान को लेकर आज थाना कुंडा पुलिस ने नशे पर एक बड़ी कार्रवाई की। इसमें एक आरोपी को बड़ी मात्रा में चरस के साथ गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता मिली। पुलिस ने काशीपुर ढेला नदी के पास कादिर अहमद नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया। देहरादून में लगातार हो रही बारिश से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मूसलाधार बारिश से देहरादून के चौला चंद्रबनी की सड़कें नदियों में तब्दील हो गई। कई घरों में बारिश का पानी घुस गया। बाढ़ का पानी घुसने से लोगों को रोजमर्रा के कामों को करने में भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हर की पौड़ी पर कांवड़ियों के डूबने का सिलसिला लगातार जारी है। आज एक बार फिर जल पुलिस ने 2 कांवड़ियों को डूबने से बचाया। दिल्ली के रहने वाले नवनीत और राहुल हरिद्वार कांवड़ लेने आए थे। गंगा में डुबकी लगाते समय दोनों युवक तेज बहाव में बहने लगे। घाटों पर तैनात जल पुलिस को सूचना दी गई। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और किसी तरह दोनों कांवड़ियों को डूबने से बचाया गया। बीते दिनों कोतवाली के बाहर प्रदर्शन करने पर कोतवाल ने प्रदर्शनकारियों पर मुकदमा दर्ज किया था। इसके विरोध में प्रदर्शनकारियों ने तहसील पहुंचकर कोतवाल के खिलाफ नारेबाजी की। इसके साथ ही एसडीएम के जरिए कई अधिकारियों को ज्ञापन भेजकर कोतवाल को हटाने की मांग की गई। उन्होंने कहा कि मामले में जल्द कार्रवाई नहीं होती है तो प्रदर्शनकारी उग्र आंदोलन करेंगे। देहरादून नगर निगम क्षेत्र में बड़ी तादाद में ऐसी बहुत सी हाउसिंग सोसाइटी मिली जिनके सभी फ्लैटों का अब तक हाउस टैक्स जमा नहीं कराया गया। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने नगर निगम को ऐसे करीब 150 हाउसिंग सोसाइटी की सूची सौंपी है। इन हाउसिंग सोसाइटी के करीब 6000 फ्लैटों में परिवार रह रहे हैं। नवादा शहर के सोनार पट्टी रोड स्थित एक घी की फैक्ट्री में आग लग गई। मौके पर 3 दमकल की गाड़ी पहुंच गई। हालांकि आग लगने की वजह अभी तक पता नहीं चली। इस घटना में किसी कर्मचारी के हताहत होने की खबर नहीं। नुपुर शर्मा का वीडियो देखने पर सीतामढ़ी में एक युवक पर दूसरे समुदाय के लोगों ने चाकुओं से हमला कर दिया। युवक का इलाज दरभंगा के एक अस्पताल में चल रहा है। घटना 15 जुलाई की है, लेकिन मामला अब सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया।
सीतामढ़ी में नुपुर शर्मा का वीडियो देखने पर अंकित नामक युवक पर जानलेवा हमला किया गया। इस हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं इस मामले को लेकर बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड मंत्री जमा खान ने कहा कि मामले को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों से बात हुई है। इस मामले में जो भी संलिप्त हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। पूर्वी चंपारण मोतिहारी के महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय में पीएचडी नामांकन में हुई धांधली के खिलाफ काली पट्टी बांधकर शहर के चरखा पार्क से चांदमारी चौक तक मार्च निकालकर प्रदर्शन किया गया। ये मार्च जन अधिकार छात्र परिषद के जिलाध्यक्ष आकाश कुमार सिंह के नेतृत्व में निकाला गया। कैमूर के रामगढ़ में पीएनबी बैंक के सीएसपी संचालक से लूट के मामले का पुलिस ने खुलासा किया। घटना को अंजाम देने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया। बदमाशों से पुलिस ने 2 देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस, मोबाइल और लूट के पैसों में से 98,000 रुपए बरामद किए। अवैध खनन मामले में ईडी ने सीएम हेमंत सोरेन के करीबी एमएलए पंकज मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया। साहिबगंज टेंडर घोटाला मामले में ईडी ने बरहेट के आरोपी विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। इस दौरान 37 बैंक खातों पर ईडी ने छापेमारी कर 19 करोड़ रुपए बरामद किए। भागलपुर के महगमा मोड़ के समीप सड़क किनारे खेत किनारे से 2 अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। शव मिलने की सूचना पर मौके पर डोराडीह थाना अध्यक्ष आशुतोष कुमार दलबल के साथ पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया और मामले की जांच में जुट गए। बिहार में फुलवारी शरीफ केस के तार अब मोतिहारी से जुड़ गए हैं। जांच पड़ताल के बीच नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के दस्ते ने इसी कड़ी में असगर अली नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि दबोचा गया व्यक्ति मदरसा टीचर है। इसके कमरे से एनआईए की टीम ने कई उर्दू की किताबें सहित एक डायरी बरामद की। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने अपनी पत्नी और उसके परिवार वालों पर उन्हें प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। उन्होंने अपनी पत्नी पर तलाक के मुआवजे के रूप में करोड़ों रुपए की मांग करने का आरोप लगाया। बता दें, मंगलवार को तेज प्रताप यादव सेकंड भर लालू तेज प्रताप यादव पेज से लाइव आए थे। इस दौरान उन्होंने अपनी बातें की। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने मंगलवार को गिरफ्तार किया। वहीं कल रात पंकज मिश्रा को हाजत में ही गुजारनी पड़ी। बता दें, कल सुबह से ही ईडी की टीम ने पंकज मिश्रा को ईडी दफ्तर बुलाकर करीब 8 घंटे तक पूछताछ की। रांची में अपराधियों ने एक महिला दरोगा की हत्या कर सनसनी मचा दी। एंटी क्राइम चेकिंग में लगी महिला दरोगा संध्या टोपनो की पिकअप वैन से कुचलकर हत्या कर दी गई। घटना रांची जिले के तपुदाना थाना क्षेत्र के फुलहुंडू के पास की है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना संक्रमण के 585 नए मामले सामने आए। दिल्ली सरकार की तरफ से जारी हेल्थ बुलेटिन में इस बात की जानकारी दी गई। दिल्ली में एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 2040 है। वहीं संक्रमण दर यानी पॉजिटिविटी रेट 4.65% दर्ज की गई। अगर आप सोना चांदी के सिक्के या गहने खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो जान लें कि सोना आपके ऑल टाइम हाई लेवल से काफी सस्ते में मिल रहा है। सोना 50,353 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है, तो वहीं चांदी 55,809 रुपए प्रति किलो पर कारोबार कर रहा है। आज बाजार की शानदार तेजी के साथ ओपनिंग हुई। एशियाई बाजारों की जबरदस्त तेजी के चलते भारतीय बाजार को भी बड़ा सपोर्ट मिला। आज घरेलू बाजार में सेंसेक्स 700 अंक से ज्यादा उछलकर खुलने में कामयाब रहा। डॉलर के मुकाबले रुपए में सपाट कारोबार देखा जा रहा है। शुरुआती ट्रेड में रुपया 79 प्रति डॉलर पर है। कल रुपए ने गिरावट के दौर में 80 रुपए प्रति डॉलर से भी नीचे का स्तर छू लिया था।
माना जा रहा है कि रिजर्व बैंक के हस्तक्षेप से भी रुपए में सुधार आया। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों को जल्द ही मोदी सरकार बड़ी सौगात दे सकती है। केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होने वाली है, जिसमें महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी पर फैसले किए जाने की उम्मीद है। खाने पीने के आइटम और पहले से पैक किए गए खाद्य पदार्थों पर 5% जीएसटी लगने के बाद अब उनकी कीमतों में इजाफा हो जाएगा। वे सभी उत्पाद जिन पर जीएसटी दरों को बढ़ाया गया, ऐसे आइटम हैं जिनका दैनिक उपभोग किया जाता है। मीका सिंह स्वयंवर में अपनी दुल्हनिया की तलाश कर रहे हैं। मीका को देखकर लग रहा है कि उन्होंने घर बसाने की तैयारी पूरी कर ली है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो स्वयंवर मीका दी वोटी की विनर कोई और नहीं बल्कि मीका सिंह की लॉन्ग टाइम बेस्ट फ्रेंड आकांक्षा पुरी बनी है। आकांक्षा ने मीका के दिल के साथ ही उनके शो को भी जीत लिया है। हिंदी सिनेमा की बेहद खूबसूरत और जानी मानी अभिनेत्री मधुबाला के जीवन पर आधारित एक बायोपिक जल्द ही बनने वाली है। इसे उनकी सबसे छोटी बहन मधुर ब्रज भूषण का समर्थन प्राप्त है। एक्ट्रेस करीना कपूर खान की प्रेगनेंसी की खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी, जिसके बाद करीना ने खुद सामने आकर इन तमाम खबरों पर विराम लगा दिया। अपने इंस्टा स्टोरी पर एक पोस्ट के जरिए करीना ने बताया कि वो प्रेग्नेंट नहीं है। उन्होंने कहा कि वो प्रेग्नेंट नहीं है। सैफ ने देश की आबादी बढ़ाने के लिए पहले ही अपना काफी योगदान दे दिया है।